मैंने अभी एक अंडे का कार्टन गिरा दिया, लेकिन जमीन पर गिरते ही वो अंडे मेरी आंखों के सामने फ्राइड एग्स बन गए। मुझे समझ आ गया कि जमीन का टेम्परेचर बहुत फास्ट बढ़ रहा है। मैंने ऊपर देखा, रोड फटने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के अंदर से कुछ बाहर आने वाला हो। मैं तुरंत अपनी इलेक्ट्रिक कार की तरफ भागा। मैंने गैस पेडल दबाया और वहां से निकल गया, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरे पीछे जमीन ब्लास्ट हो गई। आग आसमान तक उठी और एक फायर टॉर्नेडो बन गया। मेरे आसपास की बिल्डिंग्स तुरंत जलने और गिरने लगी। मैं बस आगे बढ़ता रहा, लेकिन आगे का रास्ता भी सेफ नहीं था। पूरी रोड टूट रही थी। मैं मुश्किल से गाड़ी चला रहा था। जलती हुई बिल्डिंग्स गिरने लगी। तभी मेरे पीछे एक कार लगातार हॉर्न बजा रही थी, लेकिन मैं साइड नहीं दे पाया। अगले सेकंड वो कार गिरती हुई बिल्डिंग के नीचे आ गई। मैं बस आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद कार के विंडोज फॉग होने लगे। मैंने जल्दी से विंडशील्ड साफ किया, वरना मैं आगे वाली कार से टकरा जाता। मैंने खुद को कंट्रोल किया और गाड़ी रोक दी। तब मुझे पता चला कि बाहर का टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। मैं धीरे से कार से बाहर निकला। जो मैंने देखा उससे मेरी बॉडी में डर भर गया। पूरा शहर आग में जल चुका था। जो लोग भाग नहीं पाए वो सब जल गए, लेकिन डिजास्टर यहीं खत्म नहीं हुआ था। ये पूरी दुनिया में फैल रहा था। जापान की सड़कों पर अचानक बड़े बड़े ओले गिरने लगे। लोग समझ नहीं पाए और तुरंत गिर गए। कुछ लोग बिल्डिंग्स की तरफ भागे, लेकिन वो भी बच नहीं पाए। रोड पर चल रही कार्स कुछ ही सेकंड में क्रश हो गई। उसी वक्त ब्राजील के बीच पर एक फ्रीजिंग वेव आई। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देर हो चुकी थी। एक पल में सब लोग बर्फ के स्टैच्यूज बन गए। जो बचे थे वो डर के मारे भागने लगे, लेकिन ठंड बहुत फास्ट फैल रही थी। आसमान में उड़ते हुए बर्ड्स भी जमकर नीचे गिरने लगे। एक औरत को लगा वो बच गई, लेकिन अगले सेकंड एक जम चुका। एयरप्लेन आसमान से गिरा और सीधा बिल्डिंग से टकरा गया। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बड़े टॉर्नेडो सब कुछ उड़ा रहे थे। इंसानों की बनाई हुई हर चीज टूट रही थी। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं भी सेफ जगह नहीं थी। दुबई में एक बहुत बड़ा सुनामी आया। बीच पर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन लहरों ने सबको पकड़ लिया और पूरे शहर को डूब दिया। डेजर्ट में एक बूढ़ा आदमी जो ऊंट पर जा रहा था, उसे भी पानी ने ले लिया, और ये सब इंसानों की वजह से हुआ था। 3 साल पहले इंसानों ने एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज किया। ग्लेशियर्स पिघलने लगे, फ्लड्स, टॉर्नेडो और एक्सट्रीम वेदर लगातार आने लगे। कुछ ही दिनों में बहुत सारी जान चली गई। इसे रोकने के लिए कंट्रीज ने जल्दी एक्शन लिया। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने मिलकर एक सैटेलाइट सिस्टम बनाया जो वेदर कंट्रोल कर सकता था। सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया और एक ग्लोबल नेटवर्क बन गया। उसके बाद एक्सट्रीम वेदर कंट्रोल में आ गया। दुनिया फिर से नॉर्मल लगने लगी। लेकिन 3 साल बाद कुछ अजीब हुआ। एक डेजर्ट जहां टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर रहता था, वहां जमीन पर बर्फ जमने लगी। सोल्जर्स वहां गए। उन्होंने देखा कि वहां के सारे लोग बर्फ के स्टैच्यूज बन चुके थे।